संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से करीब 10 मिनट तक बात की। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष हाल के चुनावों में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो वो खुद उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश में विपक्ष के विरोध का ट्रेंड नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद से बदल गया है। आज विपक्ष का बड़ा हिस्सा सिर्फ मोदी विरोध करता दिखता है। कई बार तो उसके चक्कर में देश हित से समझौता होता भी नजर आता है। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन के बाद के हालात पर, जैसे ट्रंप के बयान को लेकर, जैसे रूस से तेल खरीदने को लेकर, जैसे देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी को लेकर, जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने को लेकर, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें गिनाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ देश और तेज गति से विकास करने की राह पर नजर आ रहा है। कई समस्याएं खत्म हुई हैं और कई समस्याएं और तेज गति से खत्म होने की तरफ बढ़ भी रही हैं, जिसके लिए रास्ता लोकतांत्रिक देश में संसद और विधानसभाओं से होकर ही निकलता है। लेकिन संसद और विधानसभाओं में कई बार विरोध और कई बार विरोध के नाम पर हंगामा और उसमें सिर्फ ड्रामा देखने को मिलता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज संसद परिसर में उस वक्त हो हल्ला हुआ जब कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी एक डॉगी के साथ पहुंच गई। उनकी गाड़ी में डॉगी देख सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको रोका, फिर बहसबाजी हुई। इस पर उन्होंने इशारा करके बताया कि काटने वाले तो अंदर बैठते हैं। मैं पूछती हूँ, अंदर कौन बैठते हैं? संसद परिसर जैसे संवेदनशील जगह पर एक सांसद की तरफ से ऐसे व्यवहार को आप क्या कहेंगे? लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर है। आरोप है कि मोदी ड्रामेबाजी की डिलीवरी करते हैं। जयराम रमेश का पोस्ट तो और भी हैरान करने वाला है। उन्होंने लिखा, संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ड्रामा और डिलीवरी वाला बयान महज पाखंड है। जयराम रमेश की नजर में प्रधानमंत्री मोदी ही ड्रामेबाज हैं और ड्रामे की बात कर रहे हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी वर्सेस विरोधी, कौन ड्रामा कर रहा है? कौन देश को डिलीवर कर रहा है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। एसआईआर के बाद पहली बार हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरा विपक्ष 40 से कम सीटों पर सिमट गया। अब चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप होता है, सब पर फुल स्टॉप लग चुका है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद सत्र के शुरुआत के मौके पर कही। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बिल्कुल क्लियर था, संसद ना पराजय की बौखलाहट का मैदान बने, ना ही यहाँ विजय का अहंकार दिखे। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और मोदी ने इस लिहाज से भी सांसदों से ये अपील की, लेकिन बयान पर अमल की जगह रिएक्शन हुआ। प्रधानमंत्री ने क्या कहा और विपक्ष ने क्या रिएक्ट किया, आप खुद सुनिए। कि मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. Speaking about issues, raising issues is not drama.
Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. प्रियंका गांधी वाड्रा मुद्दे गिना रही हैं। ऐसे तमाम मुद्दे जो राष्ट्रहित और जनता के सरोकार से जुड़े हैं, उन पर संसद में बहस नहीं होगी तो कहां होगी? बहस बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जिस नाटक की बात प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, उन्होंने शायद कांग्रेस के सांसद रेणुका चौधरी का बयान नहीं सुना। संसद परिसर में डॉगी लेकर पहुंचने वाली रेणुका चौधरी ने सवाल उठाए जाने पर जवाब में क्या कहा, एक बार उसे सुन लीजिए। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई, तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। बात सिर्फ आज की नहीं है, बात सिर्फ रेणुका जी की भी नहीं है। इसी संसद परिसर में पूर्व राष्ट्र सभापति धनखड़ जी से कैसे मिमिक्री की गई और उसे क्रिएटिव फ्रीडम से जोड़ा गया। संसद के अंदर विरोध की आजादी के नाम पर टेबल पर चढ़कर स्पीकर की तरफ कागज के गोले उछाले गए। इसी संसद परिसर में विरोध की आजादी के नाम पर क्या क्या हुआ वो पूरे देश को पता है। कई बार क्रिएटिव फ्रीडम होती है, बोलने की आजादी सबको है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संसद का सत्र किसी की भेंट चढ़ जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामा और डिलीवरी को लेकर पूरा विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। देखिए क्या कहा। पहले था जो वोटर है, जनता है, जनता जनार्दन ठीक कर देते हैं कौन सरकार बनाएगा। और मोदी जी के टाइम में क्या हो गया, अभी मोदी जी ठीक कर देता है इलेक्शन कमीशन का माध्यम से कौन कौन वोटर बनेगा जो उनको वोट देंगे। बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा जाए। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जी के पास जड़ी बूटी है जो उन्होंने देश को सुंगा दी है कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। ये चमत्कार जो चुनाव आयोग के माध्यम से और मशीनों के माध्यम से कर रहे हैं, बात जड़ी बूटियों तक आ गई है। अब लोकतंत्र में चुनाव के दौरान कई बार राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे वोटर नकार देते हैं। संयोग से मोदी विरोधियों के साथ ये बार बार हो रहा है, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं है। बिहार में करारी हार के बाद भी मानने को तैयार नहीं कि वोटर रिवीजन जमीन पर कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी के गुरुजी दिग्विजय सिंह की नजर में एसआईआर नहीं, ये सीएए है। कुछ पार्टियां इसे एनआरसी से भी जोड़ देती हैं। एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ का सुसाइड एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई केस में सुसाइड लेटर भी सामने आया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह चुनाव आयोग को जरूर खोजनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिना फैक्ट के किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए और पूरा प्रोसेस जो देश की वोटिंग तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है उसे रोक दें। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर सबसे बड़ा अपडेट जारी किया। 12 राज्यों में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस में अब तक करीब 51 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जो कुल वोटर्स का 99.7% है। इसमें 45 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं। गोवा और लक्षद्वीप में तो फॉर्म बांटने का काम 100% हो चुका है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल पब्लिक का नंबर 1, ड्रामा और डिलीवरी, मोदी या मोदी विरोधी सही। सवाल नंबर 2, संसद से सड़क तक हंगामे के पीछे मोदी विरोधी अपनी हार को क्या छुपाना चाहते हैं। और सवाल नंबर 3, जनता से जुड़े सीधे सवालों को छोड़ विपक्ष की सुई एसआईआर पर क्यों अटक गई, ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित राष्ट्रीय प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले तो मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछूंगी, अब ड्रामे की बात पर इतना कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है कि प्रधानमंत्री को ही ड्रामेबाज बुलाने लग गई है। मैं पूछना चाहती हूँ, आज रेणुका जी को जो देखा वो क्या था, वो ड्रामा नहीं था क्या? आप डॉगी लेकर आए, मेरे को भी डॉगियों से बहुत प्यार है, लेकिन मैं दफ्तर लेकर नहीं आती उन्हें, और
रेणुका जी तो दफ्तर अपने पार्लियामेंट में लेकर चली गई, उससे पहले ड्रामे हमने देखे हैं, हमने संसद के अंदर ड्रामे देखे हैं, टेबल पर चढ़ना, कागज के गोले बनाना, फेंकना, हमने तो वो भी ड्रामा देखा है ना, जो राहुल गांधी उठकर अपने कुर्सी से उधर प्रधानमंत्री की तरफ चले गए, जप्फी डाली, फिर वापस आकर बैठे और आंख मारी। ये सब ड्रामा नहीं तो क्या है? अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यहां आप डिबेट करिए, मुद्दे उठाइए, तो गलत क्या है? नाविका जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। आपने रेणुका जी एक पेट अपने डॉग को गाड़ी में ले आई, तो उस पर आप आपत्ति आपकी हो सकती है, विपक्ष की या सरकार की, ठीक है। जब माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में पार्लियामेंट में आए, अब तो नाविका जी आपने उसको ड्रामा नहीं कहा, वो तो बैलगाड़ी में आए थे ना नाविका जी। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही लगी हो आग कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हम सवाल पूछ रहे हैं कि जो आग लगी है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की, अगर उस पर हम बातचीत करना चाहते तो आप उसे ड्रामा कहते। 25 मेरे बीएलओ ने आत्महत्या की, आप उसको ड्रामा कहते। मेरे दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, मैं उस पर बातचीत करना चाहता हूं, आप उसको ड्रामा कहते। नाविका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि वर्तमान सरकार डिबेट से भाग रही है। सुधांशु जैसे उनके पास इतने अच्छे सांसद हैं जो अच्छी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नहीं चाहती कि डिबेट हो, हम सरकार से सवाल पूछे, अहम मुद्दों पर पूछे, इसलिए पहली बार भारत के इतिहास में सरकार पार्लियामेंट छोड़ते जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री इसको ड्रामा कह रहे हैं। आपने बैलगाड़ी की बात कही तो ट्रैक्टर भी याद दिला दूं, हम तो तब नए नए रिपोर्टर थे जब रेणुका चौधरी जी ही ट्रैक्टर में संसद आई थी, वो भी शायद ड्रामा लगा होगा, लेकिन बैलगाड़ी का आपने जिक्र किया, ट्रैक्टर का नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी, क्या यहाँ नहले पे दहला की राजनीति हो रही है और वाकई संसद में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, जनता बस मुंह खोकर ये देख रही है कि ना मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ना मुद्दों पर डिबेट हो रही है? देखिए, पहली बात जो तहसीन भाई ने बोला, मैं कहना चाहता हूं, ये एसआईआर छोड़ के आपने जितने मुद्दे बोले, बताइए कौन से विपक्षी दल ने नोटिस दिया इन मुद्दों पे बात करने के लिए, अथवा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई सुझाव दिया कि इन मुद्दों पे बात करें। यही अंतर है, सदन के अंदर कुछ और बोलना है और डिबेट में आकर कुछ और बोलना है। रही बात आज की घटना की, तो मैं ये कहना चाहता हूं नाविका जी कि विपक्ष की वो सांसद जो ऊंचे स्वर में कर्णवेदी अट्टहास के लिए बहुत विख्यात हैं, उनके मन में आज डॉग लवरई इतना जाग गई, लवर से लवरई वाली बात, डॉग लवर है। उनका कहना है, रास्ते में जा रहा था तो मेरे मन में बड़ी हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई, संवेदना उत्पन्न हो गई और कार में बैठा के ले आई। मगर मैं कहना चाहता हूं, एक कहावत है कि हमारे यहां माना गया कि जब कलयुग बहुत चरम पे पहुंच जाएगा तो धनी मानी लोगों की रुचि गाय जैसे देवतुल्य पशु की सेवा में न होकर कुत्ते जैसे पशु की सेवा में होगी, जो शमशान के देवता भैरव का वाहन माना गया। इस पे मुझे बचपन में एक पैरोडी की कविता की एक पंक्ति याद आ गई नाविका जी। वो कहता है कि आज की अभिलाषा किसी पशु की क्या होगी, कि मानुष हो तो वही कवि चोंच बसूं सिटी लंदन के किसी द्वारे, और जो पशु हो तो बनूं बुलडाग चढ़ूं नित कार पे पूछ निकारे। वाह साहब, क्या कुत्तों के प्रति संवेदना है। और आगे क्या बोल दिया गया कि नहीं नहीं, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले कोई और बैठे हैं। तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, बता दें काटने वाले शब्द किसके लिए बोला गया, इधर वाले सांसदों के लिए, उधर वाले सांसदों के लिए, या सारे सांसदों के लिए। और मैं नाविका जी एक ड्रामे के लिए और कहना चाहता हूं, यह ड्रामा नहीं था बताइए। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, नहीं वो ड्रामा तो था नहीं। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जेपीसी में पानी की बोतल फेंक देना, वो भी ड्रामा नहीं था। वक्फ बोर्ड की वोटिंग के दिन रात में पैजामा और टी शर्ट पहन के संसद में आना, वो भी ड्रामा नहीं था। ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली राहुल गांधी जी ने, मगर भगवान शंकर और गुरु नानक देव जी की फोटो लेके यू 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 करना सदन के पटल पर, वो भी ड्रामा नहीं था। और पिछले संसद के सत्र के दौरान और गले में सब्जियों की माला पहन के आना, वो भी ड्रामा नहीं था। टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य करना, ये राज्यसभा में हुआ। माइक उखाड़ना, ये भी ड्रामा नहीं था। और पिछले संसद सत्र में जो अभी दिखाया गया, प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद
अपनी सीट पर बैठकर अखियों से गोली मारे का जो इशारा करना, यह भी ड्रामा नहीं था। तो मुझे लगता विपक्ष के लिए मुझे वो पंक्ति ध्यान आती है जब ये ड्रामे को लेकर बात करते हैं कि पल भर में ये तोला है, पल भर में यह है माशा, और कहते ये तमाशा है और खुद ही है तमाशा। बिल्कुल सही बात है। ड्रामा और तमाशा देखने को मिला है और मैंने वो तमाम तस्वीरें चलाई हैं जो दर्शकों को याद है, एक से एक बढ़कर ये तस्वीरें हमने चलाई हैं, क्योंकि हमें संसद में यही दिखता है, भी ड्रामा नहीं है। हाँ, यही दिखता है, तमाशा ही तमाशा। और स्वयं पुरोहित जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एसआईआर का मुद्दा संगीन मुद्दा है, उठाइए, लेकिन इसके लिए पहले तो कंसेंसस बनाना पड़ेगा, या फिर संसद को रोकना ही एक कंसेंसस बाकी रह गया है, क्योंकि बाकी किसी चीज पर तो आम सहमति बनती नहीं है इंडिया गठबंधन में। आप चाहते हैं राहुल गांधी हटे, अखिलेश जी चाहते हैं राहुल गांधी हटे, लेकिन राहुल गांधी जी हैं कि वहां चले हुए हैं, आम आदमी पार्टी निकल गई, इंडिया गठबंधन में और किसी चीज पर सहमति नहीं है, बस संसद ना चले यही सहमति नजर आती है। मैं पूछती हूं क्यों? देखिए, संसद भवन चलाना, संसद को चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, न कि विपक्षी पार्टियों की। जिस तरह से आपने बात की, आज एसआईआर का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मुरादाबाद में जो व्यक्ति सर्वेश कुमार जिनकी बेटियां हैं, वो व्यक्ति रात को अगर वो सुसाइड कर रहा है और सुसाइड करने के बाद उसका वीडियो लीक होता है और देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है। अगर एसआईआर की मांग कर रही है कि बीएलओ की जो 40 बीएलओ की मौत हो चुकी है पूरे देश के अंदर में, ये इनका जो ड्रैकुलियन, जो एक तानाशाही रवैये के तरीके से इन्होंने जो थोपा जनता के ऊपर में, देखिए 2024 में ये सरकार इन्हीं वोटरों से जीत करके आई है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी अगर इस बात का जवाब दे दे कि आप सरकार को भंग करिए, और मेरे नेता अभिषेक बनर्जी ने यह बात कह चुके हैं बहुत बार कि आप सत्ता में आए हैं जिन वोटों से, आज उन्हीं वोटों का सफाईकरण करने की बात करते हैं, आप करिए। मगर जो लोगों की मौत हो रही है, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अफसरों द्वारा, आज जो मुरादाबाद में घटना हुई, उस पर क्या देश की सरकार बहस नहीं मांगती है? क्या दिल्ली के लाल किले के ऊपर जो बम धमाका हुआ, पहलगाम में घुसपैठिए घुसे, गृह मंत्री जी जो घुसपैठिए करते हैं, उनके बारे में जो बात करनी चाहिए उसके लिए क्या जगह नहीं है संसद भवन? उस मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। देखिए, संसद भवन में इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। देश जब आजाद हुआ 1947 में, नेहरू जी की जब पार्लियामेंट चलती थी, करीबन 135 दिन बहस होती थी, मगर आज वो स्थान आ गया है 55 पर। 55 दिन की बहस हो रही है, और उसमें भी इस तरह की अगर ये लोग अड़चने डालेंगे कि हम अपनी मनमानी करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 35% बिल 1 घंटे में पास कर दिए गए हैं। जितने बिल इस सरकार ने पास किए हैं, कैसे बिल होंगे, किन्होंने चर्चा की, कौन जानता है, कौन उस कमेटी में बैठ करके उन बिलों को पास करता है? इसके बारे में कोई भी संज्ञान अगर देश की विपक्षी पार्टियां नहीं लेगी, जो जनता की आवाज है। भूल जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी कि जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज इन्हीं संसद पर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दिनों दिन, महीनों संसद नहीं चलने दिया, उस समय क्या हुआ? और आज वही भ्रष्टाचारी नेता, वही अजित पवार, वही हेमंत बिस्व शर्मा इनकी गोदी में जाकर बैठे हैं, और सीबीआई जो इंस्टीट्यूशन है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है देश की जो 4 पिलर है उसके अंदर में, उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो जानकारी लेकर के सारा। तो इन मुद्दों पर बहस करने के लिए आपको मना किसने किया है? लेकिन सुधांशु जी जवाब दें, बहुत से सवाल हैं स्वयं पुरोहित जी के। अरे मना नहीं किया, मगर आप मुझे बताइए। जी देखिए नविका जी देखिए, पहली बात जो इन्होंने जवाब बात कही, पुरोहित जी आपकी पार्टी के नेता संसदीय दल हैं राज्यसभा में, डेरेक ओब्रायन, जिन्होंने किताब खींच के मारी, फेंकी सदन के पीठ की तरफ। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए कभी अरुण जेटली जी ने किताब फेंकी थी? साहब, विरोध करना अपनी जगह है, कारण यह है कि भाई आप चर्चा नहीं कराते थे। कितनी बार सुषमा स्वराज जी और आपने अरुण जेटली जी का वेल में खड़े हुए फोटो है, दिखाइए कभी। खड़े होकर विरोध करना अलग चीज है, पर किताब फेंकना, एक पार्टी नाम नहीं ले रहा, उसके संसदीय दल के नेता टेबल पे खड़े होकर नृत्य किए हैं, उन्होंने माइक तोड़े हैं और माइक तोड़ के सभापति की तरफ फेंके हैं। इस ढंग की चीजें समझिए, मार्शल्स को खड़े होना पड़ा कि किताबें
की जा रही हैं, सभापति को लग न जाए। और वो किन किन लोगों ने किया है? संसदीय दल के नेताओं ने किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज राजनीति में पूरे पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है चंद छोटी चीजों के लिए। और जहां तक आपने बात कही एसआईआर की, तो एसआईआर को लेकर तो आपके दिल का दर्द हमें समझा जा सकता है। देखिए, कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, भागते हुए दिख रहे हैं बांग्लादेशी वोटर। इससे पहले खबरें आती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं। ये अमित शाह जी के गृह मंत्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में वो दिन देखने को मिल रहा है जब लाइन लगा के वो वापस जा रहे हैं, और वो कबूल भी कर रहे हैं, कई चुनावों में वोट डाल चुके हैं। तो इस पे मुझे ये ध्यान आता है नाविका जी कि भाई कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, भाग रहे हैं घुसपैठिए, खौफजदा ममता जी और अखिलेश यादव क्यों है? इस पे मुझे आल्हा जो गाया जाता है बुंदेलखंड में, उसकी एक लाइन याद आती है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। अरे भैया, एक काम तो कर रहा है चुनाव आयोग, और मार पड़ रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों को। ये खौफ खा के आप क्यों राजनीतिक दृष्टि से मरे जा रहे हैं? लेकिन समझा जा सकता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, एक सवाल तो स्वयं पुरोहित जी का बहुत सही है। बीएलओ का वीडियो मुरादाबाद से बहुत वायरल है। अब इस पर कोई तो जवाब आना चाहिए। ये उनका वाजिब सवाल है। लेकिन स्वयं पुरोहित जी, आप हमेशा मुझ पर आरोप लगाते हैं कि हम आपका वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। मैं वॉल्यूम डाउन नहीं करती। आपने लगभग 2.5 मिनट बोला, उसके बाद जवाब के लिए मैंने सुधांशु जी को समय दिया। आपकी तरह हमारे जो दर्शक है ना, वो 2 लोगों को बोलते हुए एक साथ सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्या करें, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है ना, इसीलिए एक बोले तो बेहतर होता है, दर्शक तक आवाज आती है। बीएलओ के सवाल पर सुधांशु जी जवाब दें। हाँ, जो आपने बीएलओ वाली बात कही है, निश्चित रूप से यह जांच का विषय है, संवेदना के साथ जांच का विषय है। अब चूंकि इस समय बीएलओ जो है वो सीधे चुनाव आयोग के प्रभाव और निर्देश के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो मानी हुई बात है कि इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए या इस चीज की जांच करनी चाहिए, वो भी चुनाव आयोग के ही निर्देश से हो सकती, क्योंकि वो एक स्वायत्त शासी अपनी एक संवैधानिक संस्था है। तो मानी हुई बात है, यह विषय संवेदनशील है। ये जांच भी होनी चाहिए कि यह वातावरण क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसके अंदर कितना यथार्थ और किसकी तरफ से दबाव है, किस प्रकार की स्थितियां हैं। मुझे लगता है इस विषय पे चुनाव आयोग संवेदना के साथ जांच करेगा। नाविका जी पहले पुरोहित जी, फिर तहसीन भाई आ रही हूं। पुरोहित जी। तहसीन भाई आज दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ रहे थे, और उसकी सही लाइन है कि हो कहीं भी आग, पर ये आग जलनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आग जली होती। रेणुका चौधरी ने संसद की अवमानना कर दी और किसी की आग नहीं लगी। कोई चीख नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि ऐसे सांसदों को जिस तरह से तुलना की है, उसके बाद तो संसद के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष को। भाई, आप तो कहते हैं कि मोदी जी तो सुन नहीं रहे हैं, राहुल जी तो बड़े जागरूक हैं, तो आग तो कहीं जलनी थी लेकिन नहीं जली। और इतनी मतलब जिस तरह का काम रेणुका चौधरी ने किया है, उनको तो बुलाकर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग करनी चाहिए थी। अब मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा दुस्साहस किसी ने कभी किया है क्या, लेकिन रेणुका चौधरी जी ने वो कर दिया, पहला। दूसरा, जो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने किया, कितने खतरनाक तरीके से, ड्रामे का चरम है ये। कहां से आए हैं ज्ञानेश कुमार, हम लोग ही जानते हैं। अरे भाई, शर्म कीजिए थोड़ा सा, कहां से नहीं आए हैं। इस देश की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो सर्वोच्च अधिकारी के तौर पर रहे और अलग अलग मंत्रालयों में काम करते हुए इस देश की बनाई हुई व्यवस्था में ही आए हैं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। क्योंकि आप लोग उस पर भी झूठ बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो एडहॉक व्यवस्था थी, जब तक कोई व्यवस्था इन प्लेस ना हो जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उस वोट चोरी पर आप में से कितने लोग ये बात बोल रहे हैं कि एसआईआर ना नाम जोड़ने की प्रक्रिया है, ना नाम काटने की प्रक्रिया है? क्यों ये ड्रामा करते हैं कि नाम कट जाएगा या जुड़ जाएगा? नाम काटने जोड़ने की प्रक्रिया तो है ही नहीं। आप लोग तो झूठ बोलते, अफवाह फैलाते, क्योंकि वो तो जो प्रिंटेड वोटर लिस्ट है उसके वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अब उससे आगे क्या आप में से कोई ये बता रहा है कि 700 से 1200 के अलावा कोई वोटर एक बीएलओ के जिम्मे नहीं? अब केरल से
नृत्य करते हुए, मस्त एकदम मौज मस्ती करते हुए वीडियो आया। लेकिन यह भी चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए और गंभीरता पूर्वक मांग करनी चाहिए कि हर बीएलओ की किसी की भी जान गई है, वो बहुत संवेदनशील मसला है, उसके बारे में आप पूछिए। लेकिन आप तो अफवाह फैलाने में जुटे हुए हैं। और डिलीवरी के मामले में मैं थोड़ा सा, मेरा मतैक्य नहीं है। डिलीवरी सरकार का काम है, डिलीवरी विपक्ष का काम नहीं। विपक्ष का काम ड्रामा करके डिलीवरी रोकना नहीं है। ये थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। डिलीवरी सरकार को करना है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मैंडेट मिला है। लेकिन डिलीवरी हो, उसके लिए ड्रामा करके रोड़ा ना अटकाया जाए, वरना सच में बहुत सही बात कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। और तहसीन पूनावाला जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, पहले अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, मैं तो कंफ्यूज्ड हूं। एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो एसआईआर। ये आज उन्होंने संसद के बाहर कहा है कि इतनी जल्दी क्या है भाई, 2027 में है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि जल्दी में क्यों करा रहे हो, आप कह रहे हो जल्दी क्यों करा रहे हो, आप कह रहे बंगाल में भी अभी बड़ा समय है, रुक जाओ। पहले आप लोग आपस में तो तय कर लीजिए कि कब होनी चाहिए, कौन सा मुहूर्त सही है एसआईआर कराने का, फिर आगे बात बढ़े। और दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ संसद को रोक कर, एक जगह पर टोक कर तभी बात की जा सकती है, मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्या सब कुछ रोक कर? क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है एसआईआर पर हम डिबेट करने को तैयार हैं, लेकिन नहीं, अभी सब कुछ रोक दो, अभी करो। इस तरह की ये जो तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कहीं तानाशाही विपक्ष की तरफ से तो नहीं है? नाविका जी, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं यहाँ पे आंखों का समुंदर होना? 25-25 बीएलओ की मौत हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, किसी के हादसे के साथ हो जाए, कहीं दुर्घटना से मौत हो जाए, परिवार बिलख रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बहन का सिंदूर जल रहा है, माँ का बेटा चला जा रहा है, और किस तरह से वीडियो आ रहे हैं सुसाइड करने के पहले रो के एक बीएलओ अपनी बात कह रहा है मुरादाबाद का, तो इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे पहले चर्चा का विषय है, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के जो लोग, वो विपक्ष में, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। पहले अगर कोई मौत हो रही हो तो उस पर चर्चा कर लें। और आप इसको अगर ड्रामा कहते हो तो और चिंता की बात है। बिल्कुल सही, डिलीवरी आपको करना था, आपको डिलीवरी सुनिश्चित करनी थी कि यहाँ के महिलाओं का अधिकार मिलेगा, उनका सम्मान बचेगा। आपको डिलीवरी सुनिश्चित करनी थी, यहाँ हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। आपको डिलीवरी सुनिश्चित करनी थी कि किसानों की इनकम दोगुनी होगी। आपको सुनिश्चित करना था कि यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ेगी। आपको सुनिश्चित करना था कि यहाँ हर युवाओं का सम्मान और रोजगार मिलेगा। यहाँ आपको सुनिश्चित जी जवाब दें, उससे पहले बस इतना कह दूं कि महिला आरक्षण बिल को फाड़ने वाले आज महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए तमाम सवालों पे। संशोधन करना चाहता हूँ और मजबूत बनाना चाहता हूँ। देखिए, किस प्रकार का भ्रम विपक्ष फैलाता है, मैं उसको सब प्रमाण बोलता हूं। भदौरिया जी, जब संसद में कोई भी चर्चा होती है तो अंत में उसका जवाब संबंधित विभाग का मंत्री देता है। आप बता सकते हैं चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नहीं, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसके अंदर की किसी प्रक्रिया पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग में ये वाला प्रूफ लिया गया है कि वो वाला प्रूफ लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट को मान रहा है, इस एविडेंस को मान रहा है, उस एविडेंस को मान रहा है, इसकी चर्चा नहीं हो सकती। उसके बाद भी कोई कहे तो निहायत मूर्खतापूर्ण और भ्रामक बात होती है। दूसरी बात, हाथ बात यूं मत करिए, मुझे बता दीजिएगा, एक नियम बता दीजिएगा जिसके तहत संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया की चर्चा हो सकती हो, और उस विभाग का नाम बता दीजिएगा जो उस विभाग का मंत्री दे सकता हो। इसलिए अब दूसरी बात बोलता हूं, अभी हमारे तृणमूल कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे ये कहां से आए हैं, तो मैं चैलेंज करके विपक्ष वालों से पूछता हूं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताइए जो उससे पहले किसी विभाग में, भारत सरकार के विभाग में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी नहीं रहा हो। चैलेंज करके पूछता हूं, नहीं तो अपनी बात वापस लेके जाइएगा। दूसरा चैलेंज, आपके जमाने में एक बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पैनल से अपॉइंट हुआ हो। झूठ का सिलसिला। मत जाइए प्रभु, आप नरसिम्हा
के समय तक तो जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे विभागीय सचिव अपॉइंट होता है, उसी अपॉइंटमेंट के तहत होते थे। तीसरी बात, अब आप अपने टर्न पे बोलिए भाई। आप विपक्ष की चिंता मत, भारत का एकमात्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने बाद में दूसरी पार्टी ज्वाइन की हो और ज्वाइन होने के बाद वो मंत्री बन के रहा हो, तो मनोहर सिंह गिल, जिसने 1999 में एक वोट से अटल जी की सरकार अप्रैल 99 में गिरने के बाद मई में चुनाव नहीं कराया, सितंबर करके बोले ना अनुराग भदौरिया जी, आप बीच में बोलते चले जाते हैं। संसद क्या में संसद के बाहर नेशनल टेलीविजन की डिबेट पे आपको संभालना मुश्किल हो जाता है, संसद कैसे चलेगी? आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहे हैं, तो सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है, सुनने का हौसला तो रखिए। अरे सत्ता पक्ष का आपने पूरी बात ही नहीं बोलने दी। हे भगवान। और जो हमारे मित्र लोग, खासकर कांग्रेस के लोग वोट चोरी कह रहे हैं राहुल जी से, तो मैं बताना चाहता हूं बिहार का वर्तमान चुनाव नहीं, 2010 विधानसभा में बिहार में कांग्रेस को सीटें आई 4, वोट परसेंटेज 6 पॉइंट कुछ, जमानत जब 231। फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं 2010 विधानसभा में कांग्रेस की सीटें 4, वोट परसेंटेज शायद 6.4, जमानत जब 231 आउट ऑफ 243। उसके बाद कोई कहे मेरा चोरी हो गया। भाई तेरे पास था क्या जो चोरी हो गया? बता, ये तो वो वाली बात हो गई कि अंडरवियर बनियान में खड़ा हुआ व्यक्ति कहे मेरे कपड़े चोरी हो गए। अब तू पहन के आया क्या था? तेरे पास अंडरवियर बनियान के अलावा था क्या जो कह रहा चोरी हो गया? तो कांग्रेस बता तो दे कि 231 सीटों पे 15 साल पहले जमानत जब्त कराने वाली, 4 सीटें लेकर 6 पॉइंट कुछ % वोट पाने वाली, ये उस जमाने का वोट कौन ले गया था भाई? तब तो आप ही की सरकार थी और चुनाव आयोग भी आप जवाब देंगे। तहसीन पूनावाला स्वयं पुरोहित जी आ रही हूं, लेकिन जनता के सवाल पुष्पक जोशी इंदौर MP से पूछ रहे हैं। कांग्रेस वाले ये बताएं कि उन्होंने कौन सी बूटी देश को खिलाई थी कि 50 साल तक सत्ता में कुंडली मारकर बैठे रहे? ये जनता पूछ रही है। और इमरान मसूद के सवाल पर संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, विपक्ष जनता के मुद्दे के बदले संसद में ड्रामा करती है, क्या यही वजह तो नहीं कि बदले में चुनाव में उनके लिए बस हार की डिलीवरी हो जाती है? अब जवाब दे तहसीन जी। नाविका जी, मैं SIR के मुद्दे पे, क्योंकि आदरणीय सुधांशु जी ने कहा कि ये एक मुद्दा की चर्चा आज BAC में हुई थी। 327 आर्टिकल 327 बहुत क्लियरली कहता है कि इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्टोरल रोल्स के मुद्दे, उस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन होता है, और ये इलेक्टोरल रोल्स का मुद्दा है। नाविका जी, मैं 30 सेकंड और लेकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। ये कौन सा SIR की प्रक्रिया चल रही? मैं SIR के समर्थन में हूं कि बंगाल में SIR हो रहा है और अच्छी बात है, हो रहा है, उस पर जो भी विवाद है उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आसाम के अंदर SR हो रहा है, SIR नहीं। आसाम के अंदर आप वो 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे। एक ही, अगर 2 राज्यों में चुनाव है, वहां पे SR, वहां पे SR, वहां पे 11 डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांग रहे हो आसाम के अंदर? जरा इसका जवाब दीजिए। बंगाल में आपको 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सुधांशु जी, आपको 11 डॉक्यूमेंट्स सुधांशु जी, ये बात से SR, आप मुझे सवाल का जवाब सुधांशु जी 30 सेकंड। सुधांशु जी। बिल्कुल तहसीन भाई, आप जैसे पढ़े लिखे और प्रबुद्ध प्रवक्ता से मैं ये उम्मीद नहीं करता था जी। आसाम एकॉर्ड के बाद से, 1983 के IMDT एक्ट के बाद से आसाम बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में फॉल करता है। इसलिए आसाम के अंदर जो वोटर रिवीजन होगा, वो अभी SIR का मुद्दा अभी आया है। आसाम में यह विषय 30-40 साल से है, इसलिए वो उस व्यवस्था के तहत, और आपकी सरकार के समय में हुआ था मेरे भाई। कम से कम आप लोगों को ये बात बोलनी चाहिए। और मैं एक बात और कह दूं, जिन लोगों के दिल में, मैं मान रहा हूं, संवेदना के साथ हमें बात करनी चाहिए कि BLO के साथ जो कुछ हुआ है, मगर ये लोग की संवेदना कभी जागृत नहीं होती थी जब चुनावी हिंसा में दर्जनों लोग मारे जाते थे। बिहार में पूरा चुनाव हो गया, एक गोली नहीं चली, और एक जमाने में कट्टों की झड़ी लगी रहती थी। 80 लोग बिहार में मारे गए हैं चुनाव की हिंसा में, 80 लोग तक। उस समय कोई कुछ नहीं बोलता था। मतपेटियां लूट ली जाती थी, बूथ कैप्चर होता था, गोलियां चलती थी, लोग घायल होते थे, मारे जाते थे। और जब से सब कुछ बंद हो गया है, तब से आपकी सरकार आनी बंद हो गई है। जब से चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हुई, मैं फिर कहना चाहता हूं, पुरोहित जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि बंगाल में तो पंचायत चुनाव में भी गोलियां चलती हैं, वहां पर लोगों की जानें जाती हैं। पंचायत चुनाव में लोग पर्चे नहीं भर पाते। ये तो बंगाल में सरेआम सामने आया है लोगों के। सवाल का जवाब
मैं आपके सवाल का जी नविका जी, मैं आपके सवाल के जवाब के पहले मैं सुधांशु जी ने जो कहा कि 1947 से लेकर आज तक कोई भी इलेक्शन कमिश्नर कोई न कोई जगह पद पर रहा है, मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं, मगर बेटी और दामाद की बढ़िया मलाईदार पोस्ट के लिए ज्ञानेश कुमार जी तो मजबूर है। उनको मलाईदार पोस्ट कहां मिली है? नोएडा में 24 तारीख को मिली है। और एक नहीं, ये मलाईदार पोस्ट क्या होती है? स्वयं पुरोहित जी, मलाईदार पोस्ट क्या होती है? नोएडा की पोस्ट मलाईदार होती है, मुख्यमंत्री की पोस्ट मलाईदार नहीं होती। ये कौन सा? नहीं, माफ कीजिए, आप उनके बारे में कह रहे हैं जो प्रोफेशनल्स है, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम देकर जो सिलेक्शन हुई है। आप कह रहे हैं नोएडा का पोस्ट मलाईदार है, तो मुख्यमंत्री का पोस्ट भी मलाईदार है। यहां हम मलाई तोलने बैठे हैं क्या, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नहीं नविका जी, आज डिबेट में लगातार स्वयं प्रकाश पुरोहित भारत के संघीय ढांचे का अपमान कर रहे हैं, लगातार ये अपमान कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी के बेटियों के, उनके दामाद के बारे में कांग्रेस के आईटी सेल ने बाकायदा हेट कैंपेन चलाई। स्वयं प्रकाश पुरोहित अब उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या वो लोग किसी ऐसी कृपा पर बने हैं? क्या कोई ऐसा, उसको सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, ये लोग कहीं बिना पढ़े लिखे कहीं किनारे पड़े हुए थे और उनको आईएएस की कुर्सी पर बैठा दिया? कम से कम बोलते हुए थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जनता आप लोगों को सुनती है और इसीलिए लगातार आपके ऊपर भरोसा कम हो रहा है। आप लोग किसी भी तरह के कुतर्क पर, क्योंकि आज के समय में किसी भी घटना की जानकारी 30 सेकंड में सामने आ जाती। आप ये कह रहे हैं कि आईएएस को कोई डीएम की पोस्टिंग क्यों मिल गई? आप ये कह रहे हैं कि आईपीएस को किसी जगह पर पुलिस का कप्तान क्यों बना दिया गया? आप ये कह रहे हैं कोई आईआरएस है तो उसको इनकम टैक्स का कमिश्नर क्यों बना दिया गया? थोड़ा तो अरे भाई, सब एग्जाम कर देकर आए, कहीं ना कहीं उनकी पोस्टिंग होगी। ये आप थोड़ी तय करेंगे बैठकर, मलाईदार पोस्ट में बैठे। ये किस तरह की भाषा है? स्वयं पुरोहित जी, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस कॉन्वर्सेशन। सवाल कुछ जनता की और है। अनुराग भदौरिया, आप सुनिए सवालों को, क्योंकि यूपी के सवाल है। हिमानी सिंह प्रयागराज से पूछ रही हैं, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर क्या घुसपैठियों के भरोसे पर अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है? शांतिलाल नौलखा मैसूर से पूछ रहे हैं, एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए क्यों भाग रहे हैं, लेकिन दर्द ममता से लेकर अखिलेश को क्यों हो रहा है? खुशहाल गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा से पूछ रहे हैं, ये फैक्ट है कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष का काम आखिर है क्या? सवालों के जवाब देखिए हाँ, जवाब दे रहा हूं। देखिए, अभी सुधांशु जी ने बोला कि भाई एक भी गोली चली क्या? अरे गोली चलाने वाले सबको तो आप माफियाओं को टिकट दे दिया। अनंत सिंह तो वहां पे माफिया लड़ रहे थे और उनपे हत्या का आरोप लगा, जेल चले गए, जेल से जीत भी गए। गोली चली क्या? जिससे सिवान में चुनाव के दौरान गला रेत की हत्या हो गई एएसआई की, गोली चली क्या? तो आपके यहां तो भैया चुनाव में ही गोली हत्या हो जा रही है और कैंडिडेट को जेल जाना पड़ता, तो गोली चलाएगा कौन जब जेल ही चले गए? दूसरी बात, समाजवादी लोग जो आप कह घुसपैठियों की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लखनऊ नगर निगम में यहां पे असमी को बुला के नौकरी दी गई है। और जब ये मुद्दा हमने गर्म किया तो मेयर साहब आके पेपर देख रही थी कि असम के लोग कहां से आ गए। भैया, लखनऊ के अंदर आपने असम के लोगों को रोजगार दिया। सुधांशु जी जवाब दे, सुधांशु जी जवाब दे, समय कम है। करोगे फिर इनको वापस भेजोगे, बोले देखियो घुसपैठिए वापस जा रहे हैं। भदौरिया जी ने कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया कि वो लोग घुसपैठिए जो हैं वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे आके नौकरी भी पा सकते हैं। मुझे लगता इस इकबालिया बयान के बाद भी अगर कोई कहे कि वोटर रोल्स की यानी मतदाता सूचियों की जांच नहीं होनी चाहिए तो वो देश के साथ बहुत भयानक खतरा उत्पन्न कर रहा है। और भदौरिया जी, आपने लखनऊ की याद दिलाई तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2012 में जब एक बवाल हुआ था, फेसबुक पे एक पोस्ट आ गई थी जिसमें कहा गया था कि बर्मा में मारे गए रोहिंग्या मुसलमानों की फोटो, बाद में पता चला थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की फोटो थी। उस समय लखनऊ में गौतम बुद्धा पार्क में, महावीर पार्क में तोड़फोड़ हुई थी कि नहीं? भगवान बुद्ध की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हुई थी, भगवान महावीर की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इलाहाबाद, कानपुर और आजाद मैदान मुंबई में, मुंबई के आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी, सब में बांग्लादेशी थे आपके जमाने में, और मीडिया की वैन्स तोड़ी गई थी, मगर कोई नहीं बोला था मीडिया पे हमला है। और बाद में सब
जांच में बांग्लादेशी निकले थे, इसलिए आपने बहुत सही स्वीकार किया। नौकरी धंधे पे कब्जा करने से लेके सरकारें बदलने से लेके आतंक की हर चीज स्वीकार है। बस मेरे भाई किसी तरह मेरे को सत्ता मिल जाए, देश के भविष्य को अंधकार में डालकर मेरे सत्ता मिल जाए तो भी मुझे स्वीकार है। विपक्ष का चेहरा सत्ता के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने में किसी को कोई खास परहेज होना नहीं चाहिए। इसीलिए संसद भी एक जगह है जहां मेहनत की जरूरत है। और हमने ये जनता से पूछा, जनता की बात आप समझिए। मोदी के सामने बार बार पराजय से बौखलाए विपक्ष के पास सिर्फ ड्रामा ही सहारा है। 40,000 लोगों ने सर्वे का रिस्पांस दिया। हाँ कहने वाले 83% लोग, नहीं कहने वाले 15%, कह नहीं सकते 2%, यानी 83% लोग मानते हैं कि भैया ड्रामा कम काम ज्यादा। इसीलिए अगर मोदी से लड़ना है जरूर लड़िए। सत्ता और विपक्ष के बीच में ये चलते रहना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर लड़िए, काम करिए, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना मिट्टी में हाथ गंदा करना पड़ेगा। मेहनत के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिला और मिला तो रास नहीं आया। यही संस्कार हैं हमारे इस देश के। कब समझेगी विपक्ष? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.